नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं, जो रंजीत सर की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 15 अपलोड हो चुकी है। तो चलिए इस समय प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितने आप प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बार रिकॉर्ड कर चुकी थी तो उसमें बहुत सारे सड़कों के बुहाई सारे थे, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये सारे निशान लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता के समर्पित हैं? तो अधिकांश जो चोल मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश में। इसका यूनानी जो रोमन कला है उसको कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है गंधार। कहाँ? गंधार। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकला जो है गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो देखिए ये सभी जानते हैं कि बाबर और जहांगीर है। बाबर ने लिखी थी तुजुक बाबरी, जो कि बाबरनामा की रचना की थी, और जहांगीर ने लिखा था तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी, जिसने जहांगीर ने अपनी, मतलब इन दोनों ने स्वयं अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था, उसका कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किए थे, तो वो कौन थे? वो थे जमोरिन। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो वो बनाए थे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल याद रखिए 1414 से 1451 ईस्वी, क्योंकि आजकल एक साइड शासक को दे देगा और एक साइड उनके कार्यकाल दे देगा कि कितने से कितने मिलान करने के लिए। तो अब तो ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहाँ का पुत्र था। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो अगस्त 1948 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, धीरज नारायण को हटाकर सिताब रॉय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब दीवान कब बनाया गया था? देखिए धीरज नारायण को हटा दिया गया था और किसको बना दिया गया कंपनी के द्वारा? तो सिताब राय को बना दिया गया नवाब। कब बनाया गया? तो वो 1767 ईस्वी में उनको नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बनाया गया? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो उस समय ब्रिटिश जो कंपनी थी और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो गए थे? हार गए थे। तो इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र जो मीरन था उसको क्या बना दिया? उप नवाब बना दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के जो पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमी चंपारण हो गया ना, तो वहाँ पर कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं उसको। डी हो गया। पुराने बिहार की कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये बहुत प्रश्न आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि कितना प्रतिशत लेकर झारखंड जो है हिस्सा अपना लिया है। तो 45.85% लेकर के अलग हुआ है। बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं क्योंकि जिससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज हो सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वो लाहौर का अधिवेशन 1929 था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है? तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अच्छा, सरदार की उपाधि भी इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार मतलब सरदार कह के पुकारा था, तो वहीं सरदार की उपाधि इनको मिली थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक कर था, एक प्रकार का। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध की नीति कौन सी थी? तो वो छापामार नीति या गोरिल्ला युद्ध जो होता है ना, गोरिल्ला नीति, उसको वो भी कहते हैं। तो इसीलिए छापामार युद्ध की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 21 प्रश्न है, सदाबहार किस किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब सदाबहार प्रकार के जो वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, सवाना चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो सवाना जो चारागाह है वो पाया जाता है अफ्रीका में। अगला, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है, तो वो माना जाता है दक्षिण इराक की कक्ष भूमि को। कक्ष भूमि को क्या कहा जाता है? तो गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है। एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना इसका मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता होती है अधिकतम जैव विविधता। आंसर क्या हो गया? सी। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। आंसर हो गया डी। किस निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है? अच्छा, बांग्लादेश की सीमा, तो इंडिया का मैप याद करिए और किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश के तीनों तरफ से? तो वो लगता है त्रिपुरा। 3 से याद रखिए, 3 एग्जाम में ऐसे ही कनेक्ट करिए, 3 यानी तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा के साथ ये क्या करता है? राज्य लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्री तट स्थित है? समुद्री तट स्थित कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में। देखिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि देखिए 1-2 ऑप्शन, मतलब ये नॉर्मली होता है कि 1-2 ऑप्शन इधर उधर गलत हो ही जाता है, तो प्लीज़ उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत के 2 सबसे अधिक समुद्र परिस्थितिकी कटिबंधन यानी इको जोन कौन से हैं? तो वो है हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। 2 सबसे अधिक समुद्र परिस्थितिक कटिबंध हैं। कौन कौन? तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन पूछ लेता है तो 21 जून को होता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट। यहाँ पर देखिए, अगर हिमालय पर्वत की जगह सह्याद्री पर्वत भी दे दे कि अधिक समुद्र परिस्थितिकी कटिबंधन वाला है, तो वो वहाँ पर सह्याद्री पर्वत को ही क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिमाचल को। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, जो कि उड़ीसा के महानदी के ऊपर यह बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूएसए की टीवीए, मतलब यूएसए की जो टीवीए है यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजनाएं भारत में यह है, मतलब ये उसकी ही जैसी परियोजनाएं भारत में कौन सी परियोजना है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना यूएसए की, मतलब टेनेस वैली के ऊपर ही निर्धारित है। निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है? अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है तो वो कहाँ है? केरल और तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से अर्थशास्त्र का शुरू हो गया। तो विज्ञापन पर व्यय डैश कहलाता है? तो विज्ञापन पर खर्च क्या कहलाता है? बिक्री लागत कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आय कर, संपदा कर, निगम कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब सभी फर्में स्वतंत्र होती हैं, जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होता है। तो पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब बहु विक्रेता और बहु जो क्रेता होते हैं वो विद्यमान होते हैं, मतलब बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी दोनों विद्यमान रहेगा, तभी तो पूर्ण बाजार की स्थिति स्थापित होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? देखिए क्या पूछ रहा है कि चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है, तो वो है उधार। संघ सरकार को राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी सब तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? महाभियोग जो है वो प्रारंभ मतलब कर सकता है, बोल रहा है कि कौन कर सकता है। देखिए, तो 43 हमारा प्रश्न था कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग मतलब कौन प्रारंभ कर सकता है? तो उसके विरुद्ध जो महाभियोग है वो प्रारंभ कर सकता है राज्यसभा। लेकिन जैसे राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा तो पारित किया गया, लेकिन इसमें लोकसभा की भी सहमति होती है और इसमें एक यह भी दिया जाता है कि राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाए। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं इसको कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना उनको दे दिया जाए कि उन पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन शुरुआत करता है, तो वो राज्यसभा में ही शुरुआत हो जाता है। अगर ये आपको प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे
उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो सही उत्तर अगर संसद रहेगा तो वहाँ संसद होगा, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा राज्यसभा की। राज्यसभा में ही महाभियोग की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो वो तो नियुक्ति पद्धति के द्वारा ही होता है। जो विजेता जो भी दल रहता है उसी में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास क्या है? तो लोकसभा का विश्वास मत, तभी तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स शोरगुल थोड़ा हो रहा होगा तो उसको मैनेज प्लीज़ कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो वो है चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सा राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। तो देखिए जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसमें भी ऑप्शंस में गलत दिया रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए उसका आंसर विधानसभा दिया था, जबकि राज्यसभा होता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ हो जाती है। गूगल पे आप लोग सर्च मार सकते हैं, कहीं पर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो सबसे गलतियाँ होती है। अगर मुझसे भी 1-2 गलती हो जाए तो प्लीज़ ऑप्शंस अगर तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या फिर परिहार की शक्ति निहित होती है। तो किसमें? ये तो राष्ट्रपति में होती है। ये अनुच्छेद 72 के तहत इनको ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो चाहे तो किसी को क्षमा भी कर सकते हैं, जैसे किसी की फांसी होने वाली है तो उसको भी रुकवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो ये तीनों तो शामिल है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है। किस देश ने फांसीवाद के राजनैतिक सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो वो की थी इटली ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अति चालकता का पहला सिद्धांत है? तो अति चालकता का पहला सिद्धांत है गिन्सबर्ग लैंडो सिद्धांत। कौन सा? गिन्सबर्ग लैंडो सिद्धांत है। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, जब 2 अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप को एक साथ जोड़ता है तो P-N जंक्शन बनता है। तो जो इस प्रकार व्यवहार करती है, तो वो किस प्रकार का व्यवहार करती है? वो करती है दृष्टिकारी। अगला प्रश्न है, मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे बीमारी होता है, तो वो है PB यानी लीड, शीशा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। तो पायराइट अयस्क के दहन से क्या उत्सर्जित होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। अनुबंध श्लेषा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य क्या होता है? तो अनुबंध श्लेषा पदार्थ से ढके हुए जो अमाशय होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। क्या होता है? म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण हो जाता है? तो वो है स्टेम कोशिका। कौन सा? स्टेम कोशिका। आंसर हो गया बी। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। अगला प्रश्न, पर्ण आकृति की कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? पर्ण आकृति की कॉन्ग्लेटिव ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो वो पाया जाता है नर तिलचट्टा में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे? एमजी रांडे को ये मानते थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है 1919। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो खिलाफत कमेटी सभा हुई थी वो किस शहर में हुई थी? तो वो हुई थी हमारे इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। 66 प्रश्न है कि सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो देखिए चंपारण के बाद क्या हुआ था? 1918 में अहमदाबाद, जो कि मिल मजदूरों के लिए ये किया गया था सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि प्लेग फैल गया था ना, तो अंग्रेज बोनस दे रहे थे, बोनस के लालच में किसान रह गए। फिर जब प्लेग खत्म हो गया तो वो लोग बोनस नहीं दे रहे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने ये सत्याग्रह चलाया था। तो इसका आंसर डी हो गया। 67 प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे? तो वो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल के संस्थापक मेन कौन माने जाते हैं? तो एनी बेसेंट और तिलक महत्वपूर्ण भूमिका इस होम रूल में निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर
अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, मतलब फिर दोबारा प्रस्तुत नहीं होगा। तो वो थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। अच्छा देखिए यहाँ पर सही क्रम इंगित करना है। तो करिए, पहले क्या हुआ था, चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद जो उग्र भीड़ थे उस पर क्या किया गया, पुलिस थाने को जलाया गया, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और फिर गांधी जी को क्या कर लिया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चारों लाइन से सही हैं। तो कूट में देख लेते हैं 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इनका विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून लाई थी जो कि बिना दलील बिना वकील के किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकती थी शक के गुनाह पर। मतलब अगर उसको शक हो गया कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है तो उसको वो गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न, सौर वर्णक्रम सम्मिलित रूप है, सौर वर्णक्रम जो है किसका सम्मिलित रूप है, प्रकाश, लघु तरंग, विकिरण, दीर्घ तरंग का, तो किसका है, तो सौर जो लघु वर्णक्रम है वो तीनों का सम्मिलित रूप है, 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश, लघु तरंग और दीर्घ तरंग विकिरण का सम्मिलित रूप है। तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तापकालिकता से तात्पर्य दिन की अवधि से है, तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से है, तो यही होगा कि इसका जो तात्पर्य है यानी अर्थ है वो दिन रात के तापक्रम के अंतर से है। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। किसी तंत्र की स्वनियतम अर्थात स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। अच्छा, किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पढ़ने में भी वहाँ टाइम लगेगा, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करो यार। एग्ज़ाम क्रैक करना है, शिक्षक बनना है तो प्लीज़ उठिए, नींद चैन को त्याग दीजिए। गृहिणी तो खास तौर से, क्योंकि बाल बच्चों को संभालते हुए भी उनको अपनी पढ़ाई जारी करनी रहती है, तो उनके लिए तो ये कड़ी चुनौती है एक शिक्षक का अपने लिए कुर्सी खाली करवाना, भाई उस कुर्सी पर बैठना। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, समस्थापन हो जाएगा, आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन करें। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न यानी बाधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है, तो एक उपयुक्त पद चुनना है, तो वो हो जाता है जल विभव। वह बल जिसमें, तो जल विभव में वह बल है जिसमें मृदा जल के साथ संलग्न यानी बाधा रहता है और जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जा सकता है, जल विभव। साइंस का प्रश्न आप लोग देखते रहिएगा। अपघटक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए। अपघटक की प्रक्रिया, तो अपघटन में पहले क्या होगा, पहले कोई भी चीज़ विखंडित होगा, फिर उसका निश्चालन किया जाएगा, तब उसका अपचयन यानी अपघटन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, तो क्या होता है, मनुष्य एक उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता। अगला प्रश्न, कला परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो वो पादप पल्लव से प्राप्त होती है। किससे, पादप पल्लव से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो अपशिष्ट की पुनरावर्तन, अपशिष्ट की पुनरावर्तन जो है शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना, तो अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषण क्षमता हो जाएगा। साधारणीय विकास लक्ष्यों यानी SDG को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है एजेंडा कार्यसूची यानी 30 के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है, बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था, तो वो था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का यानी MDG का। किसका, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है, कौन सा प्रावधान आता है, तो देख लेते हैं हम लोग। वो आता है पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना। ये क्या आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। गैर नवीनीकरण संसाधनों के समूह को चुनिए। गैर नवीनीकरण संसाधनों के समूह को चुनना है, तो प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट, ये क्या हो गया, गैर नवीनीकरण संसाधन हो गए, उनके समूह हो गया। याद कर लीजिए इन तीनों को। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है दक्षिण ध्रुव पर। कहाँ पर, ध्रुव पर। आंसर डी हो गया। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1987 ईस्वी में। एक सामान्य जल संपर्क रोग
सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो सेरिकेरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? सेरिकेरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 89 प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया 1980 ईस्वी में। देखिए क्या पूछ रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो गया सी, 1980 में पारित किया गया और 88 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो तो राजस्थान में है। तो ये हमारे 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन के हो गए और यहाँ से अब इसमें शुरू हो जाता है मैथ का प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आई थिंक, या फिर इससे आसान भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।